नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचनाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम आप लोग के सामने सिरा शारीर के बारे में बात करेंगे। तो सिरा शारीर की बात हम लोग जब भी करते हैं तो कहीं न कहीं सिरा के बाद आसपास को जो होता है धमनी की भी बात आ जाती है। और सिरा धमनी स्रोतस जो है एक दूसरे से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सिरा के बारे में देखते हैं। तो सिरा के देखते हैं। सिरा है, पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ सिरा, अर्थात सिरा का जो एक कॉन्सेप्ट है या किस तरह से सिरा को क्या समझेंगे उसको आइए जानते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त शब्दों में। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले जो सिरा का जो की बात कही गई है, जो शरीर में जो भी जो रस रक्त आदि धातुओं का जो एक तरह से सम्मोहन होता है या सर्कुलेशन होता है, वो इन्हीं सिरा धमनी और लसिकाओं के द्वारा होता है। जहाँ कहीं भी सिरा की बात आती है वहाँ धमनी भी आसपास होती है। शरीर में सिराएं अकेले नहीं होती, उसके आसपास धमनियां भी होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भी रस रक्त आदि धातुओं के द्वारा संपूर्ण शरीर का पोषण होता है, शरीर के संपूर्ण अंग अवयवों का जो पोषण होता है रस रक्त आदि के द्वारा, इनका जो वहन होता है, रस रक्त आदि का जो वहन, वो सिरा और धमनी और लसिकाओं के द्वारा होता है। तो अभी हम लोग सिरा के बारे में बात करेंगे। सिरा का जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग धमनी के बारे में भी बात शुरू करेंगे इसके बाद। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से क्या वर्णन है। तो आचार्य चरक ने जो है सूत्र स्थान के तीसरे जो लास्ट चैप्टर है सूत्र स्थान का, उसको हम लोग नाम देते हैं अर्थे 10 महामूलाध्याय। तो अर्थे 10 महामूलाध्याय जहाँ पर हृदय का वर्णन किया है, वहां पर उन्होंने सिरा की निरुक्ति या व्युत्पत्ति बताई है। तो उन्होंने बोला है वहां पर, उसके रिस्पेक्ट में देख लेंगे सिरा जो है हृदय से लगी हुई रचना, कुछ ऐसी बात करें। इसका मतलब कि हृदय और सिरा धमनी आपस में जुड़े होते हैं। फिर देखते हैं कि एक चिकित्सा स्थान में भी उन्होंने एक रेफरेंस बताया है छोटा सा। तो आचार्य चरक ने सिरा के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल वर्णन नहीं किया है, बट आइए बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने तो सिरा पे 2 चैप्टर्स को ही एक्सप्लेन कर दिया। शारीर स्थान का 7वां जो होता है सिरा वर्ण विभक्ति शारीरम, और 8वां चैप्टर जो होता है सिरा व्यद विधि। तो सिरा वर्ण विभक्ति शारीरम जो है सुश्रुत शारीर स्थान के 7वें चैप्टर का जो नाम है, उन्होंने पूरा बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है। तो अगर देखा जाए आचार्य सुश्रुत ने सिराओं का जो वर्णन बहुत ही डिटेल किया है। हम लोग कहते हैं कि सिरा जो होती है, अगर इन जनरल अगर आज के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हम लोग को क्लियर कट नहीं होता कि सिरा को स्नायु कहेंगे या वेन कहेंगे, सिरा को वेन कहेंगे या धमनी कहेंगे। लेकिन हम लोग इन जनरल मान के चलते हैं कि सिरा को एक सिंपल ब्लड वेसल्स कहेंगे, और उन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू जो होता है रस रक्त आदि धातुओं का जो पूरा सर्कुलेशन होता है, और हम लोग के जो शरीर के अवयव होते हैं, अंग प्रत्यंग होते हैं, वो अपना पोषण लेते हैं और वृद्धि करते रहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि सुश्रुत ने तो सिरा वर्ण विभक्ति शारीरम के अंदर कर दिया। और दूसरा चैप्टर है सिरा व्यद विधि शारीरम। अगर शरीर में कुछ रोग होते हैं तो कहीं न कहीं पहले सिरा वेद के माध्यम से कुछ वहां पर दूषित रक्त को निकाल कर उसकी चिकित्सा की जाती है। अभी भी आज वो की जाती है, पहले से भी वो चीज चलती आई है। अगर हम लोग देखते हैं कि एक कंफ्यूजन यहाँ पर होता है कि सिरा को हम ब्लड वेसल्स आज के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जब हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा आयुर्वेद बहुत ही प्राचीन है और कई हजार वर्ष पुराना है। उस समय जब आचार्य सुश्रुत ने जब इस लेवल पे बात किया, अर्थात सिराओं के इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया है, तो कहीं न कहीं जो उनका जो ज्ञान था वो कंप्लीट रूप से पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं हुआ। बीच में जो ज्ञान का जो स्रोत था या माध्यम था वो कहीं न कहीं बीच में लैप्स कर गया है। इसका मतलब उन्होंने अपने स्तर से पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। सिरा का अलग बताया है, धमनी का बिल्कुल अलग बताया है, स्रोतस का अलग बताया है। तो सुश्रुत ने तो अलग अलग चीजें बताई है, लेकिन वो जो नॉलेज कई हजार वर्ष पहले उन्होंने जो किया था, वो आज हम लोग के सामने जो आता है वो कहीं न कहीं पूर्ण रूप से नहीं आता है। जो हम लोग कहते हैं कि आज के समय में मॉडर्न जो होता है काफी डेवलप कर चुका है, तो मॉडर्न का जो इतिहास बहुत ही अभी नवीन है, बहुत साल पुराना, बहुत पुराना मॉडर्न नहीं है। तो हम लोग जब देखते हैं कि जब उस समय कंडीशन में जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं थी,
तब उस समय जो आचार्य सुश्रुत इतना अच्छा सा एक्सप्लेनेशन या डिटेल एक्सप्लेनेशन किए, तो समझ सकते हैं कि उनका लेवल क्या रहा होगा, उनका जो ज्ञान का लेवल क्या रहा होगा। तो कहीं न कहीं वो जो ज्ञान है वो प्रॉपर तरीके से हम लोग के पास नहीं आ पाया। फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिरा है। सिरा की बात करें, सिरा का जो स्वरूप होता है, सिराओं का जो स्वरूप, शरीर में सिराओं का स्वरूप एक तरह से धमनी जाल की तरह होता है। जैसे सिरा और धमनी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहते हैं कि शरीर में जाल के नुमा स्ट्रक्चर्स होती है, अर्थात रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनकी तुलना हम लोग किस तरह से करते हैं, किसी भी वृक्ष के पत्ते की जो उसके डॉर्सल एस्पेक्ट में, उसके लोअर एस्पेक्ट में जो उसका वेनेशन होता है, अर्थात रेटिकुलेट या जो भी दो तरह के वेनेशंस होते हैं, सिरा विन्यास जिसको कहते हैं, तो उससे हम लोगों ने तुलना किया है कि लीफ वेनेशन से हम लोगों ने एक तरह से उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि शरीर में सिराएं उसी तरह से होती है जिस तरह से पत्तियों में सिरा विन्यास या लीफ वेनेशन होता है। तो आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिरा को पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट ऑफ सिरा आज के रिस्पेक्ट में एग्जैक्ट न आर्टरी को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं वेन को एक्सप्लेन करता है। ये एक तरह से ब्लड वेसल्स को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग जहाँ कहीं भी बात करेंगे सिरा की, तो उसका मतलब ब्लड वेसल सिंपल हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले दूसरा पॉइंट है सिरा शब्द की निरुक्ति या व्युत्पत्ति। तो सिरा शब्द की निरुक्ति या व्युत्पत्ति के बारे में हम लोग ने कहा था कि चरक सूत्र 30 में अर्थे 10 महामूलाध्याय के अंतर्गत जो आचार्य चरक ने कह दिया सरणात सिरा, उन्होंने एक शब्द कह दिया सरणात सिरा। सिरा के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक शब्द, एक ये वर्ड कह दिया शब्द सरणात सिरा, अर्थात सरणात, सरल का मतलब होता है मूवमेंट, गमन। सरल का क्या मतलब होता है, मूवमेंट, वहन, गमन या गति, ये चीजें होती है सरणात। तो इस छोटे से श्लोक पर सरणात सिरा जो एक छोटा सा जो सूत्र दे दिया चरक ने सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में, इस पे अन्य आचार्यों ने, उनके बाद के जो आधुनिक आचार्य हुए, उन लोगों ने एक एक करके इसको जो वेन का जो कॉन्सेप्ट है उस वेन की तरफ उन्होंने इंडिकेट करने की कोशिश किया। तो आइए देखते हैं उसको, जो सरणात सिरा को आज के आधुनिक आचार्य जो है आयुर्वेदिक आचार्य, उन्होंने किस तरह से वेन की तरफ इंडिकेट किया कि सिरा वेन होती है। तो आइए देखते हैं करके। पहला जो व्याख्या किया है चक्रपाणी ने, जो चरक के टीकाकार है चक्रपाणी, उन्होंने किया है कि क्या कहा है, सरणात देशांतर गमनात्। तो क्या कह दिया, सरणात देशांतर गमनात्, अर्थात सरल क्रिया तो चरक ने बोला था, उन्होंने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा शब्द दिया देशांतर गमनात्, अर्थात देश का मतलब होता है स्थान। देश जहाँ शब्द आ रहा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलते हैं स्थान, अर्थात अंतर का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो कह रहा है सरणात देशांतर गमनात्, देश का मतलब होता है स्थान, अंतर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मीन्स जो सिराओं में जो चीज गति कर रही है, जो जिस चीज का गमन हो रहा है या वहन हो रहा है, उनका एक स्थान से दूसरे, मान लीजिए सिरा है, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन या वहन की क्रिया हो रही है। तो इस तरह से देखते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट जो है कि कविराज गंगाधर ने क्या कहा है, तो देखेंगे उन्होंने कहा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। देखेंगे सरणात रसादि नाम गमनात् सिरा इत्युच्यते। तो गंगाधर ने क्या कहा, यहाँ पर जो वहन होता है वो रस आदि धातुओं का वहन होता है। तो वहन किसका हो रहा है, रस आदि। उन्होंने और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, सरणात इसका सरल हो रहा है सिराओं में, रस आदि धातुएं जो होती है उसका ही वहन होता है, उनका ही सर्कुलेशन होता है। तो रसादि नाम गमनात् सिरा इत्युच्यते। तो सिरा किसे कहते हैं, जिसमें रसादि धातुओं का वहन होता है। और वहन कहाँ पर हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान में, अर्थात एक देश से दूसरे देश में। देश का मतलब कंट्री नहीं, यहाँ पर स्थान से है, शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन क्रिया हो रही है, और वो भी रस धातुओं का, रक्त आदि धातुओं का वहन हो रहा है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि श्री गणना सेन ने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ये क्लियर कट वेन की तरफ इंडिकेट करेगा। तो देखेंगे कि सरलम, जो सरल क्रिया हो रही है, जो मूवमेंट या गमन क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, उसकी जो नेचर है मूवमेंट का वो मृदु है। क्या है, मृदु गत्वा,
तो मृदु गत्वा देख रहे होंगे यहाँ पर। और मृदु गत्वा अर्थात मृदु मतलब होता है कि इसका स्पीड बहुत तेज नहीं होता है, बहुत ही मृदु गति से होता है। तो मृदु गत्वा चलनम इति, जो मूवमेंट होता है रसरक्ता धातुओं का, जो सिराओं में गमन होता है वो मृदु गति से होता है। तो आइए देखते हैं कि सिरा और आर्टरी और वेन में किस तरह से मूवमेंट होता है। तो हम लोग को पता है कि जो आर्टरी होती है डायरेक्ट जो हार्ट से ब्लड को अवे फ्रॉम द बॉडी, अर्थात हार्ट से दूर अर्थात शरीर में विक्षेपित करती है, उसको फैलाती है। तो हार्ट में प्रेशर के थ्रू ब्लड जाता है, मीन्स हार्ट जब प्रेशर करता है, पंप करता है, तो वो आर्टरी में प्रेशर के थ्रू जाता है। इसका मतलब जहाँ प्रेशर होगा वहाँ गति बहुत फास्ट होगी, वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन जब पूरा शरीर में जो भी पूरे शरीर के अवयव में रक्त पहुंच गया आर्टरी के थ्रू, अब वो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब रिटर्न होता है हृदय की तरफ, तो सपोज करिए कि जब हम लोग के लोअर लिम्ब अर्थात पैर से हृदय की तरफ रक्त आ रहा है, तो उसका जो मूवमेंट है अगेंस्ट ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के विरुद्ध हम लोग को ऊपर रक्त को आना पड़ता है। जहां पर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध रक्त आएगा, वहां पर जो मूवमेंट होगा वो जो स्पीड होगी कम होगी कि ज्यादा होगी, इसका मतलब कम होगी। उसी कुछ चीज को कहा इन्होंने कि मृदुगत्वा, अर्थात इन्होंने वेन की तरफ इंडिकेट किया कि यहाँ पर सरलम मृदुगत्या चलनम इति, अर्थात गणना सेन कहते हैं कि जो सिराओं में जो रसरक्त आदि धातु का जो वहन होता है वो मृदु गति से होता है। एक तरह से ये एक्चुअली ये मॉडर्न के, ये आधुनिक समय के आचार्य उन्होंने वेन से कोरिलेट किया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इनका इन सब का निष्कर्ष क्या निकला कि हम लोग सिरा कहेंगे किसके कि रसादि धातुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरल कर्म, अर्थात रसादि धातुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरल कर्म अर्थात वहन जो है मृदु गति से होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको इंडिकेट कर रहे हैं, वेन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने सिरा शब्द की निरुक्ति के बाद अब देखते हैं कि सिराओं की उत्पत्ति के बारे में, मीन्स सिराओं की उत्पत्ति किस तरह से होती है, हम लोग अलग अलग रेफरेंस में बात करेंगे। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि सिराओं की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे कि जो एक तो गर्भावस्था के दौरान की बात करेंगे और एक जो है जन्म के बाद की बात करेंगे। तो यहाँ पर शुरू में जो वर्णन है, ये जो शुरू में वर्णन है पूरा पूरा कहीं ना कहीं गर्भ के दौरान की बात की गई है। तो सबसे पहले हम लोग गर्भावस्था के दौरान जो सिराओं की स्थिति उसके बारे में बात करेंगे। उत्पत्ति क्या है, सिराओं की उत्पत्ति देख रहे होंगे, तासाम नाभि मूलम शुश्रूषादि तीसरे अध्याय में, अर्थात उन्होंने सिरा वर्ण विभक्ति शारीर अध्याय के अंतर्गत क्या एक्सप्लेन किया है, जो तासाम नाभिर मूलम अर्थात सिराओं को जो उत्पत्ति होती है उसका मूल क्या है, रूट क्या है, नाभि है। सिराओं का जो रूट होता है या मूल क्या होता है, नाभि होता है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कोई जो गर्भावस्था के दौरान जो गर्भ डेवलप हो रहा है वो माता के थ्रू किसके थ्रू जुड़ा है, अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू। अम्बिलिकल कार्ड का एक सिरा बालक के नाभि से अटैच होता है और दूसरा सिरा प्लेसेंटा से अटैच होता है। तो ये मान लीजिए प्लेसेंटा है, ये पॉइंट क्या है, नाभि है। तो एक सिरा अम्बिलिकल कार्ड का या गर्भ नाभि नाड़ी का एक सिरा जो होता है बालक के अम्बिलिकस अर्थात नाभि से अटैच होता है, दूसरा सिरा जो होता है प्लेसेंटा से अटैच होता है, कुछ इस तरह से। तो हम लोग देख रहे हो कि नाभि मूलम, अब जो गर्भ नाभि नाड़ी के द्वारा जो भी रसरक्त आदि धातुएं माता से बालक में जा रहा है उन्हीं सिराओं से होते हुए वो संपूर्ण शरीर में विक्षेपित होगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है तासाम नाभि मूलम ततश्च प्रसरत, वहां नाभि वाले पॉइंट से जब ये सिराएं उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए गर्भ नाभि नाड़ी है या नाभि है, तो यहाँ सिराएं नाभि से उत्पन्न हो रही हैं और यहाँ से उत्पन्न होने के बाद क्या कर रही हैं, प्रसर कर रही है। प्रसर में होता फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। तो किस तरह से फैल रही है, ततश्च प्रसरंत, तो प्रसर कर रही है फैल रही है वहां से नाभि से ऊर्ध्व, नाभि के ऊपर, अधः नाभि के नीचे, कुछ सिराएं नाभि के ऊपर आ रही हैं, कुछ सिराएं नाभि के नीचे जा रही हैं, कुछ तिर्यक हैं और कुछ उसके तिर्यक है, मीन्स ऊपर नीचे अर्थात चारों तरफ एक तरह से नाभि के चारों तरफ संपूर्ण शरीर में फैल रही हैं। तो इस तरह से देखेंगे सिराओं का मूल नाभि है और नाभि से उत्पन्न होने के बाद ये संपूर्ण शरीर में चारों तरफ फैलती हैं, कुछ सिराएं ऊपर की तरफ, कुछ सिराएं नाभि के नीचे की तरफ, कुछ सिराएं तिर्यक होती हैं। उसके बाद देखते हैं कि उसके नेक्स्ट कंटिन्यू श्लोक है, उसी के श्लोक के कंटिन्यू श्लोक देखेंगे
कि जो सिराएं होती हैं यावस्तु सिरा काये संभवंती शरणाम, ये शरीर में संपूर्ण सिराएं जो होती है काय यावस्तु सिरा काय, शरीर में जो संपूर्ण सिराएं होती है संभवंती शरणाम ताभ्याम सर्वा निबद्धतास्त, वे सभी सिराएं क्या होती है नाभि से निबद्ध होती हैं। तो देखेंगे सेकंड लाइन, ताभ्याम सर्वा निबद्धस्था, अर्थात निबद्ध मीन्स होता है जुड़ी हुई होती है। शरीर की संपूर्ण सिराएं जो होती हैं वो नाभि से निबद्ध अर्थात जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रवतंती समन्तता, और नाभि से जुड़ने के बाद ही संपूर्ण शरीर में फैलती है। तो नाभि से जुड़ने के बाद संपूर्ण शरीर में फैलती है। थर्ड लाइन देख रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंस दिखाया गया, नाभि का इंपॉर्टेंस दिखाया गया है कि नाभि, ये देखेंगे नाभिस्था, नाभि में नाभिस्थ मीन्स नाभि में स्थित होता है। तो नाभिस्थ का मतलब स्थ मतलब होता है स्थित, कहाँ नाभि में स्थित होता है। क्या प्राणिनाम प्राण, तो प्राणियों का जो प्राण होता है नाभि में स्थित होता है। तो ये बहुत बड़ी बात कह दिया क्योंकि अगर जो हम लोग ये बात जो कर रहे हैं वो गर्भावस्था के दौरान की बात कर रहे हैं। अगर अम्बिलिकल कार्ड अगर इस नाभि से अटैच नहीं होता और नाभि से ही सिराएं जो होती चारों तरफ फैल रही है कुछ इस तरह से, चारों तरफ सिराएं जो कुछ इस तरह से फैल रही है ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वो कहीं ना कहीं नाभि से होते हुए नाभि से अम्बिलिकल कार्ड अटैच है, और नाभि के माध्यम से ही जो रसरत धातुएं जो होती है वो नाभि की तरफ जाती हैं। नाभि में जाने के बाद ही संपूर्ण सिराओं में वो जो रसरत धातुएं होती है वहां पर जाने के बाद संपूर्ण शरीर में विक्षेपित होती है। तो कह रहा है नाभिस्था, नाभि में स्थित होता है, प्राणिनाम प्राण, प्राणियों के प्राण नाभि में स्थित होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि प्राणात 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 नाभि पाश्रिता, और प्राणों से नाभि आश्रित है। प्राणों से सिंपली दोनों को एक ही बात कह दिया कि प्राणियों का प्राण नाभि में स्थित होता है और नाभि से प्राण आश्रित है। नाभि प्राण से नाभि आश्रित है, प्राण से नाभि आश्रित है। इसका मतलब प्राण किस पर डिपेंड, नाभि किस पर डिपेंड करता है, प्राण पे, प्राण से नाभि आश्रित है। उस पर देखेंगे सिराभिवृत्ता मीन्स अब एक अपीयरेंस दिखा रहा है कि जो नाभि से अटैच जो सिराएं होती है वो किस रूप में होती है, उसकी तुलना किससे की है, उसकी तुलना एक चक्र से की है। जैसे रथ का जो पहिया होता है, रथ का पहिया होता है उसके बीच में जो एक एक्सिस या धुरा होता है एक्सिस, उस एक्सिस से देखेंगे यहाँ पर तीलियां होती है, इसको आरा बोलते हैं। ये जो इस तरह से इसका जो पूरा स्वरूप बनता है चक्र के पहिए का, वही स्वरूप नाभि का होता है, जिस नाभि के चारों तरफ सिराएं जब चारों तरफ जुड़ी होती है। तो क्या है सिराभिवृत्ता मीन्स सिराओं से घिरी, अभिवृत्त का मतलब घिरी, सिरा अभिवृत्ता, अभिवृत्ता मतलब घिरी हुई, किससे, सिराओं से घिरी हुई नाभि। सिराओं से घिरी हुई नाभि का जो रूप है या अपीयरेंस है किसके समान है, चक्र नाभिर्वार्ते, अर्थात किसी रथ के पहिए के रथ के चक्र के समान होता है। सिंपल जो चक्र होता है, श्री कृष्ण जी चक्र जो भेजते थे शत्रुओं का नरसंहार करने के लिए, उस चक्र के समान है, पहिए का रथ के पहिए के समान है। कहीं ना कहीं ये अपीयरेंस कुछ इस तरह से आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिराओं की उत्पत्ति देखा, सिराओं के स्वरूप के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसका स्वरूप किससे कोरिलेट कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि सिराओं की संख्या के बारे में। सिराओं की संख्या के बारे में देखते हैं तो देखा गया है कि सुसु शारीर 7वें अध्याय में बोला गया है कि सप्त सिरा शतानि भवन्ति, सप्त सिरा शतानि भवन्ति, अर्थात सप्त सिरा शतानि भवन्ति का मतलब सिराएं 700 होती है, सिराओं की संख्या 700 होती है। उसके बाद देखते हैं उसी के कंटिन्यू दिया हुआ है मूल सिराएं 40 होती है। तो ये जो संख्या 700 बताई है, लेकिन उसकी जो मूल अर्थात जो रूट वाली सिराएं होती है, जो मोटी मोटी सिराएं होती है, वो संख्या 40 होती है। ये 40 भी किस तरह से विभक्त होती है देखते हैं। देखिए वात का वहन करने वाली 40 जो मूल सिराएं हैं उनमें वात का वहन करने वाली 10 हैं, पित्त का वहन करने वाली सिराएं जो है 10 होती है, और कफ का वहन करने वाली सिराएं 10 होती है, और रक्त का वहन करने वाली सिराएं 10 होती है। तो इस तरह से देखेंगे, इनको जब काउंट करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाती है। तो मूल सिराएं 40 होती हैं, और फिर देखेंगे ये फिर 40 सिराएं कैसे 700 रूप लेती हैं। 40 सिराएं जो मूल सिराएं होती है किस तरह से जो सिराएं 700 का रूप लेती है। तो देखते हैं ये जो 40 मूल सिराएं हैं, जो 40 ये वात स्थान में होने वाली सिराएं मीन्स
यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो वातवाह पित्तवाह कफवाह रक्तवाह, वातवाह पित्तवाह कफवाह रक्तवाह सिराएं होती है, अगर किसी वात स्थान की बात करें, मतलब किस जो भी पर्टिकुलर वात के स्थान बताए गए हैं उसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ वातवाह सिरा होगी, वहाँ वातवाह भी होगी, वहाँ पित्तवाह भी होगी, वहाँ कफवाह भी होगी, वहाँ रक्तवाह भी होगी। तो अल्टीमेटली जो मूल सिराएं होती है वातवाह पित्तवाह कफवाह सिराएं होती है, वात के स्थान में जो वात के स्थान में सिराएं वही जो है 40 विभक्त हो जाती हैं, जो है 175 में। जो 40 संख्या होती है वो किस तरह से डिवाइड हो जाती है, 175 में डिवाइड हो जाती है। इसी प्रकार से हम लोगों ने वात स्थान में बात किया, उसी प्रकार से पित्त स्थान, उसी प्रकार से कफ स्थान, उसी स्थान से उसी प्रकार से रक्त स्थान में ये जो 40 जो मूल सिराएं हैं वो विभक्त होकर प्रत्येक जो है 175 संख्या हो जाती है। तो देखेंगे वात स्थानगत 175 हो जाएगा इस तरह से अल्टीमेट, पित्त स्थानगत जो सिराएं होती हैं वो 175, कफ स्थानगत सिराएं जो होती है 175 और रक्त स्थानगत सिराएं 175। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो संख्या 700 हो जाती है। अब देखते हैं कि सडंग शरीर के हिसाब से, जो हम लोगों ने सडंग शरीर के बारे में बात किया कि 2 बाहु, 2 सतनी, एक मध्य शरीर, एक ऊर्जत्रुगत। तो यहाँ पर देखेंगे कि सडंग शरीर के अनुसार देखेंगे प्रत्येक शाखा में तो 25 होती है, जो प्रत्येक शाखा में 25 होती है, और अर्थात 4 शाखाएं हो तो 25 गुणे 4, तो संख्या हो जाएगी 100। फिर देखेंगे कोष्ठ में, अर्थात जो कोष्ठ का मतलब क्या है कि हम लोग का जो थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी, जो पूरा जो कैविटीज है उसके इसमें देखेंगे यहाँ पर सिराओं की संख्या 34 होती है, और ये और ऊर्जत्रुगत होती है ये 41 होती है। तो यहाँ पर जो संख्या बताई गई है ये सिर्फ वात वह सिरा की बात कर रहे हैं, ये वात का वहन करने वाली जो सिराएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि शाखाओं में वात का वहन करने वाली 100 है, पित्त का वहन करने वाली 100 है, और कफ का वहन करने वाली 100 है, रक्त का वहन करने वाली, इस तरह से संख्या 400 हो जाएगी। फिर देखते हैं कोष्ठ में इसी तरह से वात का वहन, पित्त का वहन, कफ का वहन, रक्त वहन, और इस तरह से 34 गुणे 4 हो जाएगा, तो 164 हो जाएगा। उसी तरह से ऊर्जत्रुगत में भी वात का वहन, पित्त का वहन, कफ का वहन, रक्त का वहन करने वाली ये एक तरह से 41 है, तो इस तरह से 41 × 4, तो ये हो जाएगा संख्या जो भी हो जाएगा, इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल 700 हो जाती हैं। तो इस तरह से देखेंगे शाखाओं में सिर्फ ये जो 175 है वात वह सिराएं होती है, और ये वात वह सिराएं अर्थात पित्त वह सिराएं, कफ वह सिराएं, रक्त होती है, तो 175 × 4 = 700 हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि सिराओं की संख्या और उनके वर्गीकरण के बाद हम लोग बात करते हैं कि जो सिराएं होती हैं ऐसा नहीं कि वात का वहन करती है तो सिर्फ वात स्थान में होगी। यहाँ देख रहे होंगे सिराओं का सर्ववहत्व। तो सिराओं का सर्ववहत्व हेडिंग है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखेंगे यहाँ श्लोक दिया हुआ है, सुश्रुतशाली 7वें अध्याय का सिरा वर्ण विभक्ति सारी अध्याय के अंतर्गत ही न ही वातम सिरा, मीन कोई भी सिरा किसी स्थान में जो सिराएं होती है वो सिर्फ वात का वहन नहीं करती है। कोई भी सिरा हो, अगर कोई एक सिरा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वात स्थान में तो सिर्फ वात का वहन करेगी, पित्त स्थान में तो सिर्फ पित्त का वहन करेगी, कफ स्थान में है तो सिर्फ कफ का वहन करेगी, और रक्त स्थान में है तो सिर्फ रक्त का वहन करेगी। बल्कि क्या होगा, न ही वातम सिरा केचित व पित्तम केवलम तथा श्रेष्माणम व वहन्त्येता अतः सर्ववाह स्मृता। मीन्स जो वात स्थान में सिराएं होती है केवल वात का वहन नहीं करती है, जो पित्त स्थान में होती है केवल पित्त का वहन नहीं करती है, और जो कफ स्थान में होती है केवल कफ का नहीं वहन नहीं करती है। उसी तरह से जो रक्त स्थान होती है रक्त का वहन नहीं करती है। अर्थात जो भी कहीं भी सिरा एक होती है वो सभी दोषों को वहन करती है, इसलिए बोला गया है अतः सर्ववाह स्मृता, मतलब सिराओं को सर्ववाह बोला गया है। तो इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि जो सिराएं होती है सभी दोषों का वहन करती है। इस तरह से सिराओं का सर्ववहत्व सिद्ध होता है। तो आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं, सिराओं का वर्ण विभाग। जैसा कि चैप्टर का नाम है, सुश्रुत में जो सुश्रुतशाली 7वें चैप्टर का नाम रखा है सुश्रुत सिरा वर्ण विभक्ति शारीरम। तो सिरा वर्ण विभक्ति शारीरम में वर्ण विभाग, सिराओं की वर्ण विभाग मतलब कि वात व सिरा जो होती कैसी होती है, उनका वर्ण क्या होता है,
पित्त व सिराएं कैसी होती है, उनका वर्ड क्या होता है, और कफ व रक्त व सिराओं का वर्ड क्या होता है, उनका क्या कार्य है, कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। देखेंगे तत्र अरुड़ा वातवाह, जो वात का वहन करने वाली सिराएं होती है वो कैसी होती है, अरूढ़ वर्ण की होती है। तो वात का वहन करने वाली सिराएं अरूढ़ वर्ण की होती है, ध्यान रखिएगा, अरूढ़ वर्ण की होती है। और इसमें क्या होता है, वात व सिराएं जो होती है पूर्यन्ते वायुना सिरा, जो वात वायु सिराएं होती है उसमें वायु से भरी रहती है, तो पूर्यन्ते वायुना सिरा, तो वात का वहन करने वाली सिराएं होती है उनमें वायु भरी होती है। उसको देखेंगे जो पित्त उष्मणास, जो पित्त व सिराएं होती है वो उष्ण होती है और नील वर्ण की होती है। तो यहाँ पर वर्ण की बात कर रहा है, वात का वहन करने से सिराएं अरूढ़ की होती है और वायु से भरी होती है। दूसरा जो है पित्त को वहन करने सिराएं जो होती है वो उष्ण होती है, अर्थात थोड़ी सी उष्ण होती है, और साथ ही साथ जो कलर होता है नील वर्ण होती है। और जो कफ का वहन करने वाली सिराएं हैं, तो कफ को वहन करने वाली सिराएं क्या, शीत, गौर और स्थिर। तो ये उनका जो कफ का वहन करने वाली सिराएं जो होती है वो गौर अर्थात गौरे कलर की होती है, गौरे वर्ण की होती है, और ये स्थिर होती है। कफ का गुण होता है स्थिर, तो इसलिए स्थिर होती है और शीत होती है। और पित्त वाली क्या थी, उष्ण थी और नील वर्ण की थी। और लास्ट में देखेंगे रक्त के वहन करने वाली जो सिराएं होती है, रोहिणी, जो अश्रिक वहास्तु, अश्रिक मीन्स होता है रक्त, अश्रिक वहास्तु, अश्रिक अर्थात रक्त को वहन करने सिराएं क्या होती है, रोहिणी, रोहिणी वर्ण की होती है। और इसका जो नेचर होता है न अति उष्ण न अति शीतल, तो ये न अति उष्ण होती है न अति शीतल होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सिरा क्या कॉन्सेप्ट या सिरा शारीर के बारे में हम लोगों ने लगभग बात कर चुके हैं। धन्यवाद।